अस्सलाम वालेकुम। जो हाजी साहिबान हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं या अगले सालों में जाना चाह रहे हैं, या दोस्त अहबाब जिनके रिश्तेदार जानने वाले हज पे जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी आपको मालूमात देने लगा हूँ, जिसमें हज की कबूलियत का राज भी आपको बताऊंगा। हज कैसे कबूल होता है हर हाजी के लिए, ये बहुत अहम और लाजमी वीडियो है। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिएगा कि हज सिर्फ सफ़र का नाम नहीं है, ये अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी है, एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। और ये फरीज़ा बाज़ औक़ात मुसलमानों की ख्वाहिश कईयों की रह जाती है, वो ये ख्वाहिश अपने दिल में लेके ही दुनिया से चले जाते हैं। और हज की कबूलियत जो है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि हज मबरूर का जो बदला है ये जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। अंदाज़ा आप सोच भी नहीं सकते। आप कहते हैं ना हज महंगा है, बहुत महंगा है, लाखों रुपए लगा के जाना पड़ता है। अगर हज के बदले आपको जन्नत मिल जाए तो इससे बेहतर तोहफा और आपके लिए क्या हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह आपको पता है कि हज की नीयतें मुख्तलिफ होती है। हज मबरूर ज़्यादातर आप लोग करते हैं। हज मबरूर जो खालस अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, जिसमें गुनाहों से बचा जाए और बाद में हज के बाद इंसान की ज़िंदगी भी बदल जाए। हज सिर्फ अल्लाह के लिए करें, बिल्कुल आपके जहन में नहीं होना चाहिए कि दिखावे के लिए या शोहरत या तारीफ या अपने नाम के साथ हाजी लगाने के लिए करें, ऐसा कुछ भी नहीं होना, ताकि अल्लाह ताला आपको इसका जो अजर अजीम अता फरमाए वो जन्नत के सिवा कुछ ना हो। सेकंड नंबर पे कोशिश करें अपनी हलाल की कमाई से हज अदा करें। हज का खर्च जितना भी हो वो हलाल रिज़्क से होना चाहिए। हराम माल से जो कमाया गया पैसा है, चाहे जानबूझ के चाहे गलती से, कोशिश करें एक रुपया भी उसका हज में ना लगे, ताकि कबूलियत में किसी किस्म की रुकावट ना पैदा हो। और हज के दौरान सबसे बड़ी चीज़ इखलाक होता है। लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना, गाली गीबत फजूल बातों से बचना है, सब्र और नरमी इख्तियार करनी है। बाज़ औक़ात लोग उम्रे में भी और हज के दौरान भी एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, चुगली करना, एक दूसरे की दिलजारी करना, इस तरह के मामलात करते हैं। इवन के मताफ में जब किसी की कोनी या थोड़ा सा धक्का लग जाता है तो उसके साथ इतना बुरे तरीके से झगड़ते लगते, आंखें दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले पेश आते हैं। और आपने कोशिश करनी मोबाइल का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इस नेक इबादत के दौरान कसरत से दुआएं करनी है, इस्तग़फ़ार पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, तलबिया कसरत से करना है। बाकी आप कोशिश करें कि नवाफिल अदा करें, कुरान पढ़ें, जितना हो सके आपने इबादत करनी है, ना कि आपने मोबाइल हर वक्त पकड़ के सोशल मीडिया चलाते रहना है। और दोस्तों, कोशिश आप किया करें कि जो बच्चे हैं या कमज़ोर हैं, बीमार हैं, उनका आपने चलते फिरते रास्ते में भी ख्याल करना है। उनको किसी किस्म की आपने परेशानी नहीं देनी, क्योंकि बाज़ औक़ात बेचारे बीमार या बुज़ुर्ग जो लोग हैं ना, सही के दौरान या तवाफ़ के दौरान, मतलब आपके रास्ते में वो बेचारे आगे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं, तो आप बाज़ औक़ात गुज़र नहीं सकते, तो वहाँ पे आपने उनको बुरा भला नहीं करना, बल्कि तहम्मुल मज़ाजी के साथ आपने रहना है। और दिल से आपने तौबा भी करनी है गुनाहों से, आइंदा गुनाह ना करने का आपने अहद भी करना है, और हकूक़ुल इबाद भी अदा करने का आपने अहद करना है। और दोस्तों, हज की कबूलियत की जो निशानी बाज़ औक़ात लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि हज कबूल होने की निशानी ये होती है कि बाद में इंसान नमाज की पाबंदी करना शुरू कर देता है, गुनाहों से इसको नफ़रत हो जाती है, अपने अंदर इखलाक पैदा कर लेता है। मतलब हज के बाद दीन इस्लाम की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है, दुनियादारी से बंदा पीछे हट जाता है। इसी तरह बाज़ औक़ात आप लोग ये भी देखते होंगे कि एक बंदा है, वो हज से पहले बहुत ज़्यादा नेक था, परहेज़गार था, अच्छा था, तो हज के बाद मज़ीद उसके अंदर बेहतरी आने के बजाय मज़ीद वो बिगड़ जाता है। और बाज़ औक़ात बहुत बिगड़े हुए लोग जब हज की अदायगी करके वापस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं, सर पे टोपी इमामा रख लेते हैं, दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो जो नेक काम की तरफ राग़िब हो जाए तो समझ लीजिए अल्लाह ताला ने उसका हज कबूल फरमा लिया, और उसको जन्नत बख्श दी, और उसको आखिरत आसान कर दी, और वो फिर आखिरत वाले रास्ते पे ही लग जाता है। मेरी दुआ है जितने भी भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या देखते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, और उनको बार बार उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। नेकी की नीयत से वीडियो दूसरों तक शेयर भी कर लिया करें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।